नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परम मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नाकर श्रावकाचार्य जी की चर्चा हम कर रहे हैं। पंचम शिक्षाव्रत अधिकार के अंतर्गत अंतिम शिक्षाव्रत, और अगर आप व्रतों की अपेक्षा बात करें तो 12 व्रतों में भी जो अंतिम व्रत है वैयावृत्य, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। कल हम 113वें श्लोक पर आकर रुके थे। आधे श्लोक की अपन चर्चा कर चुके थे। आज हम बचे हुए आधे श्लोक की चर्चा करेंगे और नवदा भक्ति तथा दातार के 7 गुण, इन 2 बिंदुओं के ऊपर विशेष चर्चा करने वाले हैं। बराबर, एक बार अपन श्लोक फिर से पढ़ना चाहेंगे, पढ़ेंगे। नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणामार्याणामिष्यते दानम। अच्छा, इसमें पढ़ते वक्त थोड़ी सी बात ये ध्यान रखना, संधि विच्छेद करके नहीं पढ़ना है। मतलब अपसूनारंभाणामार्याणामिष्यते दानम, मार्याणामिष्यते दानम, ऐसा नहीं पढ़ना है। अपसूनारंभाणाम आर्याणाम इष्यते दानम, ऐसा नहीं पढ़ना है। कैसा पढ़ना है? अपसून, एक कंटिन्यूटी में, एक फ्लो में ही जाना चाहिए। अपसूनारंभाणाम आर्याणाम इष्यते दानम, एक फ्लो में, ठीक है। चलिए, इसके अंतर्गत हमने कल एक चार्ट बनवाया था। चार्ट में क्या लिखा था, जरा कोई बता सकता है? बोलिए डॉक्टर साहब। आप मुझे लगा शुरू नहीं हुआ। नहीं, हो गया ना शुरू। अभी शुरू नहीं हुआ ना? हो गया ना, चालू हो गया है। मेरा लगता है फिर माइक्रो नहीं, चालू हो गया। मैं ये पूछ रहा हूँ, कल मैंने एक चार्ट बनवाया था छोटा सा। चार्ट में क्या लिखा था 113वें श्लोक के? सबसे पूछ रहे हैं, सबसे। एक्चुअली में बोलिए मैं ऊपर की लाइन में तो दातार के थे ना, और नीचे के मैं ये बोला था ना कल आपने। अरे लिखा नहीं क्या किसी ने? दातार के गुण है ना ऊपर में, तो न पुण्य प्रतिपत्ति सद्गुण समाहितेन शुद्धेन। तो क्या क्या लिखाया था मैंने, मैं वही पूछ रहा हूँ। पहली लाइन में तो दातार के स्वरूप था, दूसरी लाइन में पात्र का स्वरूप। दातार के श्लोक में नवदा भक्ति से देना है और 7 गुणों सहित देना है। और सोना रहित ये पात्र में आ जाएगा। हाँ, आप सुना ये पात्र में आ जाएगा, करेक्ट। शुद्धेन, तीसरा पॉइंट अपन ने शुद्धेन लिया था, बराबर, बहुत अच्छा। नवदा भक्ति से आहार दान, सप्त गुणों से युक्त होना और शुद्ध पद्धति से आहार देना। शुद्ध का क्या अर्थ दिया था अपन ने? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की शुद्धता अपन ने ली थी, बराबर। और दूसरी लाइन में पात्र के स्वरूप की बात की है, जहां पर वे कहते हैं पात्र कैसा हो, तो कहते हैं अपसूनारंभाना, अप माने रहित, किससे रहित? सूना और आरंभ। देखिए मराठी में सून मतलब होती है बहू, सास बहू वाली बहू, तो यहाँ पर वो अर्थ नहीं लेना। हाँ, सूना मतलब होता है पाप। आरंभ मतलब ये जितने भी घर गृहस्थी के कार्य, उद्योग धंधे के कार्य, सब आरंभ में आ जाएंगे, ठीक है, हिंसादि के कार्य। तो पाप और आरंभ से जो रहित है, आर्य है, उनको दान देना, वे सही पात्र में आएंगे, ठीक है।
प्रश्न ये उपस्थित होता है, दातार के बारे में आप जो कह रहे हैं कि नवदा भक्ति से आहार दान देना चाहिए, 7 गुणों से युक्त होना चाहिए, ये 7 गुण और नवदा भक्ति है क्या, पहले ये तो एक्सप्लेन कीजिए। तो कहते हैं सुनो, सबसे पहले अपन दातार के 7 गुणों की बात करेंगे, बाद में नवदा भक्ति के ऊपर जाएंगे। ओके, देखिए दातार के 7 गुण कौन से, तो कहते हैं, एक मिनट, इसने एक एक वर्ड में दिया था या मैंने दूसरे इसमें पढ़ा है, एक मिनट, हाँ एक एक वर्ड में, नेक्स्ट पेज में दिया है भक्ति, पुष्टि, श्रद्धा, विज्ञान, हाँ बराबर, क्षमा। यस यस नेक्स्ट पेज में दिया 170। करेक्ट, मैं वही बोला, कहीं तो भी पढ़ा हुआ लग रहा है। यस 170 पेज पर है। पहला है भक्ति, दातार कैसा होना चाहिए, भक्ति भाव से युक्त होना चाहिए। अब अपन ना हर पॉइंट में ऐसा एनालाइज करेंगे, भक्ति नहीं होगी तो क्या दिक्कत आएगी, ठीक है, अपन इस हिसाब से थोड़ा एनालाइज करेंगे। अब बताइए, आप पहले बताइए, फिर मैं भी अपने तरफ से बिंदु बताऊंगा। भक्ति क्यों होनी चाहिए, नहीं होगी तो क्या दिक्कत होगी? उसमें वो जो महाराज जैसे वो देखते हैं ना नवदा भक्ति, फिर उसमें वो उनको एक्सेप्ट नहीं होगा फिर। ओके, करेक्ट करेक्ट, और बोलिए पॉइंट नंबर 1, आप चाहे तो ये नोट भी कर सकते हैं। भक्ति, इस गुण का महत्व आप ऐसे लिख सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। कॉलम नंबर 1 में लिखिए दातार के गुण, दूसरे कॉलम में लिखिए इसका क्या महत्व है, औचित्य क्या है, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो पहला गुण लिखेंगे भक्ति, दूसरे कॉलम में पहला पॉइंट लिखेंगे मुनिराज भक्ति देख करके ही आहार ग्रहण करते हैं, पॉइंट नंबर 1। और बोलिए। अच्छा चलिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। भक्ति नहीं होगी तो वो जो सब ध्यान रखना चाहिए उतना ध्यान नहीं रखेगा। करेक्ट करेक्ट, यथा योग्य हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। मुनिराज बराबर से आहार ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, उनकी क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, उनको क्या कहना, मतलब इशारों के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। मुनिराज इशारा तो ज़रूर कर सकते हैं ना कि अब मुझे ये नहीं ये चाहिए, डेफिनेटली इशारा कर सकते हैं। उनकी इशारों की तरफ भक्ति नहीं है तो इनके इशारे की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, बराबर। और बोलिए, अच्छा पॉइंट है। केयरफुली आपको देना है, ऐसे कैजुअल नहीं होना है। करेक्ट, मतलब यस, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, अलर्ट, करेक्ट। मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, कहाँ पर, आप जरूर बताना है, और ये मैंने 2-3 दफे रिपीट भी करवाया है। आचार्य व्रत की भावना, मैं आचार्य अनुव्रत या महाव्रत नहीं कह रहा हूँ, आचार्य व्रत कह रहा हूँ, क्यों, व्रत की भावना है। फिर आप वो अनुव्रत में लगाते हैं महाव्रत में लगाते हैं, फर्क सिर्फ वहीं पे पड़ता है, व्रत तो एक ही है, ठीक है। आचार्य व्रत की क्या भावनाएं हैं, भावनाएं तो एक ही है। तो शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवादा, पंच, जिसमें चौथी भावना क्या है, चौथी भावना क्या है, भैक्ष शुद्धि। भैक्ष शुद्धि माने शुद्ध भोजन कराना। अगर शुद्ध भोजन नहीं कराते हैं तो ये भक्ति की कमी मानी जाती है। शुद्ध भोजन नहीं कराना ये भक्ति की कमी मानी जाती है, इसलिए आप भक्ति के अंतर्गत ये भी पॉइंट ले सकते हैं कि शुद्ध भोजन कराना, ठीक है। और बताता हूँ, देखिए ये सर्वविदित बात है कि बिना भक्ति से दी हुई कोई भी वस्तु एक्सेप्ट नहीं होती है। मतलब मैं आपको कैसे कहूँ, अभी चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत जनरल एग्जांपल है, आपको कैसे कहूँ, हाँ ठीक है, मान के चलिए आप भोजन करने बैठे हैं, ठीक है। आपकी माताजी आपको, माताजी, बहन, पत्नी, बेटी, जो कोई भी है आपको परोस रही है, ठीक है। अब रोटी परोसते हो कैसे परोस रही है, ले रोटी फेंक दी ऐसी थाली में, क्या आपको ये एक्सेप्ट होगा? जनरल लॉजिक है, ये कॉमन सेंस की बात है, क्या आपको ये एक्सेप्ट होगा ऐसा? अब ऐसे फेंक कर ले सब्जी डाल दी, पटक दी, नहीं होगा।
बिल्कुल भी नहीं होगा। अरे सामने वाला चिढ़ करके उठ जाएगा। अरे घर की छोड़ो, होटल में होटल वैसे तो पहले कह रहा हूँ होटल की चीज़ हम खाते नहीं हैं, उदाहरण बस दे रहा हूँ। होटल में अगर ऐसा किया तो ले रोटी फेंक दी, ऐसे वेटर ने आकर के रोटी फेंक दी, क्या करेगा वो कस्टमर? वो हल्ला कर देगा, वो हल्ला कर देगा। ऐसे कैसे सर्विस दे रहे हो तुम? पहले तो मैंने पैसे तुमको पे किए हैं, नहीं पे करूंगा भी नहीं, उल्टा मुझे रिफंड चाहिए। हो सकता है मैं तुम्हें क्लेम तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी कंप्लेंट शिकायत भी कर सकूं। ऐसी तुम्हारी सर्विस होती है क्या कहीं? ऐसा बोल देगा वो। तो बिना भक्ति भाव के दी हुई वस्तु कभी भी ग्रहण नहीं होती है। भक्ति भाव होना बहुत जरूरी है। ये तुलसीदास जी ने भी लिखा है ना, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। क्या कह रहे हैं? आवत ही हर्ष, कोई हमारे जाते ही कोई अगर हर्षोल्लास नहीं हो, किसी को हर्षोल्लास नहीं हो रहा है, नैनन नहीं सने, और आंखों में वो प्रीति भाव, वो स्नेह भाव, वात्सल्य भाव दिख ही नहीं रहा है, तुलसी तान जाइए कंचन बरसे में। फिर वहां पर सोना भी क्यों ना बरसा है, सोना मतलब गोल्ड, गोल्ड कितना ही क्यों ना बरसा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें बिल्कुल वहां नहीं जाना चाहिए। अरे देखिए ना, कितनी स्वाभाविक सी बात होती है। कोई गरीब आदमी है, बहुत गरीब आदमी है, झोपड़े में रहता है, और मान के चलिए 1 महीने बाद वो कहीं काम के लिए बाहर गया था, लौट करके फिर से घर आ रहा है, झोपड़े में रह रहा है। माँ उस लड़के को देख करके क्या करती है? आनंदित होती है या नहीं होती है? प्रश्न है मेरा, उस माँ के पास देने के लिए क्या है? कौन से जवाहरात है, कौन सा सोना है, कौन सी चांदी है, कौन से रुपए हैं? बताइए जरा। माँ तो खुश होगी। माँ के पास कुछ है क्या देने के लिए? ऐसे सोना चांदी कुछ नहीं है उसके पास, और उसका वात्सल्य सब कुछ दे देता है। उस बेटे को कुछ नहीं चाहिए, या उस बेटी को कुछ नहीं चाहिए, बस माँ की एक प्रेम भरी निगाह चाहिए, और माँ बस हाथ फेर देती है, काम हो जाता है। प्रीति भाव चाहिए बस, वहाँ पे भक्ति भाव चाहिए। और जहाँ पर भक्ति भाव आता है, वहाँ पर अपने आप समर्पण जाता है, अपने आप समर्पण जाता है। ठीक है। और अरे इसमें कई सारे छंद लगा सकता हूँ मैं, आज मैं इसी की चर्चा करूंगा। आज शायद ही मैं अगले श्लोक के ऊपर बढ़ पाऊँ, आज मैं इसी की तसल्ली से चर्चा करने वाला हूँ। और एक छंद सुनाता हूँ मैं आपको। ये कौन है, कौन से, मैं आपको बताता हूँ, बट मैं श्लोक सुनाता हूँ। सुधा पियावत मान, रहीम का दोहा है। सुधा पियावत मान बिन कह रही मन सुहाय, मान सहित मरिवो भलो जो विष देय बुलाए। कोई हमें एकदम गाली दे करके, ले अमृत पिला रहा हूं तेरे को, ले पी, ऐसा एकदम चिल्ला पुकार करके हमको अमृत पिला रहा है। तद्विपरीत कोई हमें एकदम प्यार से जहर दे रहा है, कहाँ पर जाना, मैं जहर पी लूंगा बट वो अमृत नहीं पीऊंगा। यहाँ पर अर्थ ये नहीं समझना कि जहर पी करके मैं मर जाऊंगा, वो मारने भी आए तो मैं मर जाऊंगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, प्रयोजन इसके पीछे का ये है कि भक्ति भाव से आप कुछ भी दो, सामने वाला ग्रहण कर लेता है। मतलब भक्ति भाव इतना कार्यकारी होता है। और सच्चे भक्ति भाव की बात चल रही है, बस ऊपरी ऊपरी भक्ति भाव दिखाना ये नहीं। और मुनिराज फटाक से पहचान लेते, मुनिराज की इतनी पैनी दृष्टि होती है, वो आप ऊपरी ऊपरी भक्ति कर रहे हैं या तहे दिल से आप उनका स्वागत कर रहे हैं, आप उनको पढ़गा रहे हैं, उनकी क्या कहना चाहिए, पूजा अर्चा कर रहे हैं, ये फटाक से समझ लेते हैं। क्यों? अरे इतने पारखी होते हैं, मुनिराज को आलतू फालतू नहीं समझना चाहिए। बराबर। चलिए, इसका मान के साथ में कुछ लेना देना नहीं ना? मान के, अरे डेफिनेटली है ना, मान के साथ ही तो लेना देना है। देखिए मतलब आप क्या पॉइंट कहना चाह रहे हैं इसमें? मुनिराज को मान कषाय होती नहीं है, अपने को चलो मान कषाय होती है, कोई किसी ने अपने को तुच्छ से दिया तो अपनी तो मान कषाय हट होती है। हाँ, आपने मुनिराज को वो नहीं लग होती है ना। मुनिराज सिर्फ इतना देखना चाह रहे हैं, ये कितने भक्ति भाव से मुझे देना चाहते हैं।
भक्ति भाव से नहीं दिया वे ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं बिना भक्ति भाव से दिया हुआ, मतलब ये नहीं देना चाहते हैं मुझे, और नहीं देना चाहता है फिर भी मैं जबरदस्ती उससे वो वस्तु ग्रहण करूं, ये चोरी में नहीं आएगा तो और क्या आएगा? डेफिनेटली चोरी में आएगा। अपने को तो उसके बाद में द्वेष आ जाता है, मान कसाई Correct. होती है, उसके बाद में द्वेष है। मुनिराज को वो नहीं आता है द्वेष वगैरह। मुनिराज द्वेष नहीं देखते हैं, मुनिराज तो ये देखते हैं यार ये मुझे बिना भक्ति भाव का खिला रहे, जबरदस्ती मेरा आचार्य व्रत की भावना पल नहीं रही है। वे तो ये विचार करते हुए अपने व्रत तपश्चरण की रक्षा के पीछे पड़े हैं, उनको ये मान द्वेष राग से कुछ पड़ा नहीं है, ठीक है। ये तो वैसे ही समता भाव धारण करते हैं, हर प्रसंग में वे समता भाव धारण करते हैं, ठीक है। भक्ति भाव की बहुत ज़रूरत है। और देखिए आपने जो मान कषाय का पॉइंट उठाया ना, मैं इसको थोड़ा सा अलग एस्पेक्ट में भी रेस करता हूँ इस पॉइंट को। जैसे होता है ना, दान जो देता है उसको थोड़ा बड़प्पन आता है, अरे मैं दान दे रहा हूँ, तुम पात्र हो, जितना मैं दे रहा हूँ उतना लो। होता है नहीं होता है? डेफिनेटली होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं तुम मुनिराज के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हो दान दे करके, तुम उन्होंने किए हुए उपकार को रिपे कर रहे हो, उस ऋण से उर्ऋण हो रहे हो, ये बात कह रहे हैं। और इसलिए भक्ति भाव होना बहुत जरूरी। देखिए हाथी को कैसे खिलाया जाता है, एक होता है हाथी को खिलाना और एक होता है कुत्ते को खिलाना। कुत्ता झपट्टे मार मार करके खींच के लेता है, हाथी की चाल कैसी होती है, हाथी के झपट्टे नहीं मारता कभी भी अपने भोजन के ऊपर, उसको एकदम प्यार से बहुत मनवार कर करा के मना के थक जाता है महावत, फिर भी वो खाता नहीं है, इतने प्यार से प्रेम से खिलाना पड़ता है। मुनिराज की भी ऐसी ही कोई स्थिति है, मुनिराज को अत्यंत भक्ति भाव से खिलाना चाहिए, ठीक है। तो भक्ति के ऊपर हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। धर्म में तत्पर पात्रों के गुणों के सेवन में लीन होकर पात्र को स्वीकार करना, प्रमाद रहित ज्ञान से शांत परिणामी होकर पात्र की भक्ति में प्रवर्तना दातार का वह भक्ति गुण है, ठीक है। अब दूसरा तुष्टि। तुष्टि मतलब क्या? दान देने में अत्यंत आसक्त होकर पात्र की प्राप्ति को परम निधान के लाभ के समान मानना, वह दातार का तुष्टि गुण है। देखिए ये तुष्टि गुण है ना, ये थोड़ा बहुत इसका रेफरेंस हमें आगे के श्लोक में मिलेगा। कौन से? 114, हाँ राइट, 114 नंबर के श्लोक में शायद आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, अहो गुरु का मिलना तो अत्यंत दुर्लभ है, चिंतामणि सम है, और वे अच्छा ये किन्हीं आचार्य ने या किसी ने तो भी लिखा है, मूल ग्रंथ में ये बात आती है कि कैसे है वे मुनिराज, आहार के लिए जाते हैं तो बस कुछ क्षण के लिए अपने रत्न रूपी शरीर को दिखाते हैं, अगर कोई उसको ग्रहण करे तो बहुत अच्छा, नहीं ग्रहण करे तो दूसरे घर में चले जाते हैं। रत्न समान अपना शरीर कुछ ही क्षण के लिए दिखाते हैं। जिस प्रकार रत्न का व्यापारी कुछ ही क्षण के लिए रत्न ग्राहक को दिखाता है और तुरंत अंदर डाल देता है, उसी प्रकार मुनिराज होते हैं, कुछ ही क्षण के लिए तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे, कुछ ही देर के लिए, नहीं यथायोग्य अवभगत हुई दूसरे घर चले जाएंगे, और दूसरे घर भी नहीं हुआ बैक टू पवेलियन, जंगल तो वे जाते ही है, बराबर। तो कोई भी चीज़ आपको बहुत रेयरली मिलती है, जैसे मान के चलिए, अब क्या बताऊं मैं, रेयरली क्या बताऊं, चिंतामणि रत्न की आपको प्राप्ति हो जाए, कितनी रेयर बात है, बहुत 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 रेयर बात है, एक्सट्रीमली रेयर बात, ठीक है। या फिर आपको चलिए मान के चलता हूँ मैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, स्थूल उदाहरण है, अत्यंत स्थूल उदाहरण है कि जो भी कोई ये मान के चलिए गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम अनाउंस की है कि कोई भी ऐसा XYZ ये काम करेगा, जो भी एक ही व्यक्ति चुना जाएगा, जो भी ये व्यक्ति काम करके दिखाएगा, हम उसे इनाम में 10 करोड़ रुपया देंगे, ठीक है। क्या कहा है, कोई भी एक पर्टिकुलर काम करने को कहा है और जो काम उसको कंप्लीट करेगा उसको 10 करोड़ रुपया इनाम दी जाएगी, और सिर्फ एक ही व्यक्ति को इसमें चुना जाएगा। प्रश्न है मेरा, पूरे भारत में कितने लोग हैं? 150 करोड़। हम कितने हैं? हम एक है संख्या, मतलब इंडिविजुअली विचार करें तो हम एक है संख्या में। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हम उसको पूरा कर पाएंगे?
बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, रेयर प्रोबेबिलिटी है। 150 करोड़ में अपना नंबर लगना बहुत रेयर प्रोबेबिलिटी है, बराबर। रेयरेस्ट ऑफ रेयर, हाँ, इतना मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर। रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो जाता है वो। तो कहते हैं, और मान के चलिए उसमें अपना नंबर लग गया, मान के चलिए, कितना आनंदित होता है वो, मतलब संतोष की प्राप्ति होती है नहीं होती है। बस उसी प्रकार का अत्यानंद इस व्यक्ति मतलब श्रावक को होता है जब उसको मुनिराज के दर्शन होते हैं। मुनिराज जब उसके घर पे आहार के लिए आते हैं, उसको परमानंद की प्राप्ति होती है। उसको लगता है कि ओहो, आज तो मेरे समस्त जन्म जन्म के संचित पातक क्षण में ही विनसाए, और क्या है, क्षण में ही निर्वाहे। वहां पर प्रभु जी के चरण पखारे, यहाँ पर मुनिराज के चरण पखारे। फर्क क्या पड़ता है? मुनिराज का भी लगभग वही दर्जा है, तो चलते फिरते सिद्धे से गुरु है, कोई फर्क नहीं बनता है। मतलब सिर्फ जीवंत उदाहरण है, मुनिराज हमारे सामने जीवंत उदाहरण है। मुनिराज की प्राप्ति होना, उसको लगता है कि अरे हमारा बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट, वी हैव डेफिनेटली अचीव्ड समथिंग। देखिए, अचीवमेंट ये नहीं है कि हम प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर जाकर के बैठ जाए। अचीवमेंट ये भी नहीं है कि हम कोई एक बहुत बड़ी दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति हो जाए। अचीवमेंट तो ये है कि मुनिराज ने हमारे घर को उनकी आहार चर्या के लिए योग्य समझा। कितनी बड़ी अचीवमेंट। मुनिराज एक तो पहली गांव में आते नहीं, आते हैं तो सिर्फ एक आध दो प्रयोजन होते हैं, या तो जल या तो आहार औषधि, ये दो ही प्रयोजन होते हैं, अन्य कोई उनका प्रयोजन होता है नहीं। उसमें भी आहार के लिए हमारे घर पर आए हैं, और कोइंसिडेंस देखिए, बाकी का किसी का घर नहीं देखा, हमारा ही घर देखा। मतलब कितना पुण्य का उदय आगे आया होगा हमारा। और डेफिनेटली साथ ही साथ हमारे भी पुरुषार्थ की दाद देनी होगी कि हमने बराबर मुनिराज के योग्य आहार बनाया है, ठीक है। इसलिए उसको देखिए, संतुष्टि जो होती है ना, ये संतुष्टि अनेक प्रकार की होती है। उसको लगता है कि आहा, मेरे कितने पुण्य का उदय आया है, तो पुण्य के उदय की भी एक संतुष्टि होती है। पॉइंट नंबर 2, उसको जैसे मैंने अभी कहा ना कि मुनिराज ने हमारे घर में सब प्रकार की शुद्धता देखी है, मतलब हम जिस प्रकार से भी आहार पानी आदि बना रहे हैं वो योग्य बना रहे हैं, ये हमारा जो विश्वास है ये और दृढ़ हो जाता है। तो जितना कुछ भी वो पुरुषार्थ कर रहा था, पुरुषार्थ सफल हो गया, उस सफलता की भी एक तुष्टि होती है, बराबर। चलिए, तो तुष्टि के ऊपर भी अपन ने चर्चा की, मतलब क्या महत्व है संतुष्टि का, इसके ऊपर अपन ने चर्चा की। अब तीसरा गुण, श्रद्धा। श्रद्धा गुण, मुनिराज के ऊपर श्रद्धा होना ये बहुत ज़रूरी है। अब ध्यान रखना, श्रद्धा का है इसका मतलब ये नहीं समझना कि चाहे कोई मुनि आ जाए हम उनको तो आहार दान देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो अभी श्रद्धा में थोड़ा सा गौर करना, आप चाहे तो लिख लेना। सबसे पहले मुनिराज श्रावक के घर की परीक्षा करेंगे ऊपरी तौर पर, उसी समय में श्रावक भी मुनिराज की परीक्षा करेगा। परीक्षा दुतरफा चलती है, ध्यान से सुनना, मैं फिर से कह रहा हूं, दातार के गुण में बात चल रही है। बहुत लॉजिकल बात है। जिस व्यक्ति को आपने आज तक जीवन में देखा नहीं, जिस व्यक्ति को आपने आज तक जीवन में देखा नहीं, क्या आप उसके ऊपर पहली ही मुलाकात में श्रद्धा रख सकते हैं? मुनि के ऊपर तो रख सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। मुनि के रूप में कोई भी आ सकता है ना। एग्जैक्टली, मुनि के रूप में अगर कोई ढोंगी पाखंडी आ गया तो नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड, नॉट एट ऑल। तो क्या करना, मुनिराज अपनी श्रावक की परीक्षा करेंगे, श्रावक भी उसी समय मुनिराज की भी परीक्षा करेंगे। और जब ये फाइनल हो गया, मोटा मोटी अंदाज आ गया कि हाँ भाई ये समिति पूर्वक चल रहे हैं, इनके हाथ में पींची भी है, कमंडलू है, और अच्छा ये आहार के लिए यथावत मुद्रा लेकर के निकले हैं, तो जब नग्नता भी है, इनके केश नोज भी दिखाई दे रहा है, सब प्रकार की जितने भी क्या कहना चाहिए, इनके मोटा मोटी देखने में आ रहा है कि इनके स्नान व्रत है, जब इस प्रकार से एक अंदाजा लग जाता है ना, तब फिर डेफिनेटली श्रद्धान करना। और तब श्रद्धान नहीं करोगे तब तुम्हारा मिथ्या तो और पुष्ट होगा। पहले तो क्या हो रहा था, तुम्हें सही गुरु का ज्ञान था नहीं, तो विपरीत गुरु का श्रद्धान कर बैठे। अब यहाँ पे तुम्हें सही गुरु का ज्ञान हो गया है, पर तुम उसके ऊपर श्रद्धान नहीं कर रहे हो, दिक्कत फिर भी वही आनी है, समझ रहे हैं? इसलिए
सबसे पहले परीक्षा करना और परीक्षा में पास होने के बाद उसके ऊपर पूरी श्रद्धा रखना, पूरी की पूरी 100%, 1% भी कम नहीं, 1% भी ज़्यादा नहीं। और अच्छा, श्रद्धा नहीं होगी तो क्या दिक्कत होगी बताना जरा। सिंपल सी बात है, अगर श्रद्धा ही नहीं होगी तो जो पहला गुण है ना भक्ति, वो भक्ति भाव ही नहीं उमड़ेगा। जिसके ऊपर श्रद्धा ही नहीं है उसको देख करके खुशी आती है या क्या होता है, कुछ भी नहीं लगता है। तो शंका रहती है, क्या क्या उस पर शंका बनी रहेगी। हाँ बराबर, शंका बनी रहेगी, करेक्ट। और वो भक्ति भाव आना संभव ही नहीं है, कदापि नहीं आ सकता। ओके, इसलिए श्रद्धा, मैं तो कह रहा हूँ ये श्रद्धा जो गुण है ना, ये सबसे पहला लिखना चाहिए था, क्योंकि श्रद्धा ये नींव है किसी भी कार्य में। श्रद्धा ये नींव, ये बेस हुआ, ये फाउंडेशन हुआ करती है। अगर विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, तो बचे हुआ कार्य क्या खाक करेंगे, संभव ही नहीं है। इसलिए हर कार्य में श्रद्धा ये नींव हुआ करती है। श्रद्धा नहीं तो भक्ति भी संभव नहीं है। और आगे पढ़ते हैं, चौथा गुण विज्ञान। विज्ञान माने यहां पर दो अर्थ ले सकते हैं। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, एक ही अर्थ है। क्या कहा? विशेष ज्ञान। करेक्ट करेक्ट, विज्ञान मतलब एक अर्थ है, यहाँ पर विशेष ज्ञान भी देंगे। कैसे आपको बताऊंगा। और दूसरा अर्थ आप ये लेंगे स्वास्थ्य विज्ञान। क्या कहा? यहाँ पर आप स्वास्थ्य विज्ञान लेंगे, ठीक है। अरे आप प्रश्न पूछेंगे यहाँ पर स्वास्थ्य विज्ञान का क्या प्रयोजन। एक मिनट आ, जरा एक मिनट। हाँ जी, मैं कहाँ था? हाँ, स्वास्थ्य विज्ञान, करेक्ट। प्रश्न ये उपस्थित होगा यहाँ पर विज्ञान मतलब स्वास्थ्य विज्ञान क्यों लेना, वो बताता हूँ। पहले तो मैं आपको पहला जो अर्थ बताया ना उसका औचित्य बताता हूँ। विशेष ज्ञान, अब यहाँ पर विशेष ज्ञान मतलब सब प्रकार से लेना। मुनिराज के चर्या संबंधी ज्ञान, पॉइंट नंबर 1। नवदा भक्ति संबंधी ज्ञान, पॉइंट नंबर 2। मतलब आहार दान की जो भी प्रक्रिया होती है वो सब ज्ञान में होना, ये विशेष ज्ञान में आएगा आएगा आएगा। पहले तो मुनिराज संबंधी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मुनिराज कैसे, सच्चे मुनिराज कैसे होते हैं, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर वही ज्ञान नहीं रहा तो सच्चा गलत ये तुम फर्क नहीं कर पाओगे, तो श्रद्धान काय का करोगे, बराबर। इसलिए विज्ञान होना जरूरी है। विशेष ज्ञान, बहुत सारी बातें जानना जरूरी है। और एक अर्थ मैंने बताया स्वास्थ्य विज्ञान। स्वास्थ्य विज्ञान मतलब स्वास्थ्य और कैसे कहूँ मैं, भक्ष आप ये ले लीजिए। स्वास्थ्य कहने की अपेक्षा ना आप ये लीजिए कि भक्ष अभक्ष का ज्ञान। विज्ञान का अर्थ लेंगे एक, भक्ष अभक्ष का ज्ञान, ठीक है। ये भक्ष अभक्ष का ज्ञान क्यों होना जरूरी है? बहुत सिंपल है। जो आहार श्रावक करेगा वही आहार मुनिराज करेंगे। मुनिराज थोड़े कुछ अलग से करने वाले हैं। मतलब जो वस्तु मुनिराज के लिए अभक्ष है, क्या वही श्रावक के लिए भी अभक्ष है? डेफिनेटली। अच्छा, जो श्रावक के लिए अभक्ष है, क्या वो भी मुनिराज के लिए अभक्ष है? डेफिनेटली मुनिराज के लिए भी अभक्ष है। मुनिराज द्विदल का सेवन नहीं करते, मतलब श्रावक भी नहीं कर सकता है। और जब श्रावक भी चलित रस का सेवन नहीं करते तो मुनिराज कहाँ से करेंगे रे? सिंपल सी बात है। तो भक्ष अभक्ष का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आंटों की कितनी मर्यादा, और ध्यान रखना भक्ष अभक्ष की बात कही मतलब पुरुषों का ये काम नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी भ्रम नहीं पालना चाहिए। पुरुष हो स्त्री हो, दोनों घर के प्रत्येक सदस्य को भक्ष अभक्ष का वर्किंग लेवल मतलब बेसिक नॉलेज तो पता ही होना चाहिए। मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ आटों की मर्यादा, मसालों की मर्यादा, सबको पता होनी चाहिए। कोई ये कहे कि यार है तो हमारे एरिया ही नहीं, हम इसको क्यों याद रखें, कोई मतलब कोई क्या कहना चाहिए, एक्सक्यूज नहीं है इसके लिए। अच्छा, मुनिराज को आहार कौन देगा? वो घर की गृहिणी देगी या वो गृहस्थ देगा? प्रश्न है मेरा। करेक्ट, गृहिणी थोड़ी ना देगी, वो तो गृहस्थ ही देगा। शील की मर्यादा बराबर बरकरार रखनी है। अब जब उस
गृहस्थ को ये पता ही नहीं है, सिर्फ वो गृहिणी को पता है, वो यथावत सब पालती है करती है, उसको ही पता है। अभी उसके पति को पता ही नहीं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, आहारचर्या की विधि क्या होती है। गया वो कुछ उल्टा पुल्टा कर देगा, मुनिराज अंतरा मान करके चले जाएंगे ना। इसलिए पुरुषों को भी ज्ञान होना बहुत 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 जरूरी है। नवदा भक्ति के टाइम पे भी पुरुष होना जरूरी है ना। एग्जैक्टली मतलब जब से मुनिराज हमारे गेट पे आए हैं, गेट पे मतलब दरवाजे पर आए हैं। आवाज गड़बड़ हो रही है क्या? मेरा तो नहीं, यहाँ पे तो बरोबर है, यहाँ पे बरोबर है। ओके, लेकिन मुझे भी ठीक ठाक दिखा रहा है नेट। ब्रेक हो रही है। नहीं डॉक्टर साहब, आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है, बाकी सबको तो आवाज आ रही है। ठीक, क्या कह रहा था मैं? क्या कह रहा था? गेट पे, हाँ बराबर, गेट पे जब मुनिराज आते हैं तब से वो पुरुष की हायती बहुत जरूरी है। अगर नहीं रहेगा तब तो फिर संभव ही नहीं है, मतलब आगे बात बढ़ पाएगी। ठीक है, और ये स्वास्थ्य विज्ञान भी ले सकते हैं ना, जैसे कभी मुनिराज को कुछ तकलीफ है, व्याधि है, कुछ ऐसा। करेक्ट। रोग है। अब मैंने स्वास्थ्य विज्ञान हटा करके भक्षा भक्ष इसलिए लिया क्योंकि देखिए भक्षा भक्ष में स्वास्थ्य विज्ञान कवर हो जाता है। कैसे? अरे अनिष्टकारक वस्तु के अंतर्गत अपने आप कवर हो जाता है स्वास्थ्य विज्ञान। जो अनिष्टकारक अभक्ष्य क्या कहता है? जो स्वास्थ्य प्रतिकूल हो उसको खाना नहीं चाहिए। बस 5 अभक्ष्य में एक अनिष्टकारक अभक्ष्य आता है जो स्वास्थ्य संबंधी बात करता है, इसलिए मैंने एक ब्रॉडर टर्म यूज किया। ये कितने जन समझ रहे हैं? जी भैया जी, बरोबर है। बराबर है। तो उसमें अब हर बात ध्यान रखना, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा ऋतु चल रहा है, क्या सीजन चल रहा है, उस हिसाब से मुनिराज को किस प्रकार का आहार योग्य रहेगा वो बराबर उस प्रकार से देगा। मान के चलिए अभी क्या कहूँ मैं, ठंड के दिन है। ठंड के दिन में ऐसा, आयुर्वेद की बात है, आयुर्वेद ऐसा मानता है कि ठंड के दिनों में दूध का सेवन इष्ट माना गया है। ठंड में भी कहूँ तो स्पेसिफिकली जनवरी फरवरी, पौष का जो महीना होता है, ठीक है, जो पौष का महीना होता है उस समय में ये दूध का सेवन बहुत अच्छा माना गया है। और क्या कहते हैं, अश्विन या मार्गशीर्ष कौन से तो भी महीने में करेले का सेवन बहुत अच्छा बताया गया है। ऐसा कुछ है, वो पर्टिकुलर छंद ही है, मेरे पास अभी है नहीं, पर मैंने लिखे हुए हैं कौन से काल में, कौन से ऋतु में कौन सा भोजन अच्छा होता है, इसका सब एक मेरे पास श्लोक ही है। तो उस हिसाब से फिर वो ज्ञान रखेगा कि हाँ अब अच्छा मान के चलिए अभी गर्मी के दिन है, गर्मी के दिन में वह क्या करेगा, गर्मी के दिन में वो इस बात का बराबरी से ध्यान रखेगा कि हम भोजन थोड़ा सा कम, हम उनको पानी ज़्यादा दें। क्योंकि देखिए भोजन को भी पचाने के लिए अल्टीमेटली क्या लगेगा, पानी, और उसके ऊपर अगर उनको और दिक्कत हो जाए पानी की तब तो फिर समस्या ही और विकट है। इसलिए पानी की मात्रा वो थोड़ा ज़्यादा देगा। पानी भी नहीं तो जो पानी इक्विवेलेंट है, जैसे वो मान के चलिए श्रावक ने नींबू पानी बना करके रखा था, स्वयं लेने वाला था और मुनिराज आ गए तो नींबू पानी आहार में दे देगा, जिससे उनको राहत मिल जाएगी। मतलब इस प्रकार का द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबका अनुमान लेकर के सबको ध्यान में रख करके वो मुनिराज को आहार देगा। इसका भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा अब अच्छा मान के चलिए गर्मी के दिन है, गर्मी के दिनों में हमने उनको एकदम समोसा कचौरी शुद्ध पद्धति से बनाई हुई, शुद्ध पद्धति से बने हुई समोसा कचौरी वड़ा पकौड़े ये सब उनको परोस दिए, मतलब आहार में उनको ये सब दिया। अब ये चलेगा क्या? भले आदमी गर्मी के दिनों में तुम तली तुली चीज़ें दे रहे हो, पॉइंट नंबर 1, नमकीन चीज़ें दे रहे हो, वो जितना पानी वो सब पानी सोख लेगा, दिक्कत नहीं होगी क्या? डेफिनेटली दिक्कत होगी। तो क्या करना है, इसमें पानी वाली चीज़ें ज़्यादा देनी चाहिए। ठीक है, विज्ञान की बात हो गई। अब अलोलुप, 5वां क्या है? 5वां गुण है अलोलुप। उसको लोलुपता नहीं है, मतलब अपेक्षा नहीं है मुनिराज से कुछ भी।
कि मुनिराज हमारे पास आएंगे, हमें कुछ उपदेश देंगे, हमें तत्व निर्णय कराएंगे, ऐसी बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं है, रत्ती पाई अपेक्षा नहीं है। और सांसारिक भोग वस्तु कुछ दे देंगे ऐसी तो बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वो जानता है जो कुछ भी है कर्माधीन है। मेरे जब तक कर्म का उदय नहीं आता तब तक ये भोग सामग्री में चाह कर भी नहीं मिला सकता, और पुण्य का उदय आएगा तो नहीं जाएगा तो ये पहले दौड़ते दौड़ते आएंगे। ये बात अब वो समझ चुका है, इसलिए लोलुपता बिल्कुल भी जीवन में नहीं है। छठवा, सात्विक, अत्यंत मंद कषाई होना चाहिए। अच्छा, तीव्र कषाई होगा तो क्या दिक्कत? तीव्र कषाय को भक्ति गुण वगैरह होगा नहीं, बराबर, भी होगा। करेक्ट, भक्ति गुण आदि होगा ही नहीं। मान के चलिए तीव्र कषाई है, तीव्र कषाई कह करके मैं क्रोध की फिलहाल बात कर रहा हूँ, ये थोड़ी मान कषाई की भी बात समझ ले सकते हैं आप। तो क्रोध क्या आवेग में क्या करता है जी? गुस्सा करता है। अब गुस्सा करेगा तो बहुत चिड़चिड़ करेगा, चिल्ला पुकार करेगा, गालियां तक दे सकता है, तू ऐसा ये कर वो कर, और पूरे गांव वालों को भी गुस्सा मतलब गाली देता होगा। अब मुनिराज मान के चलिए जंगल से नगर में आ रहे हैं आहार के लिए। अब आहार करने के लिए आते ही ऐसा सुन ले कि एकदम कषाय युक्त बातें सुन ले, क्या वे अंतराय मान करके फिर से नहीं चले जाएंगे? डेफिनेटली चले जाएंगे। ठीक है, तो कषाय युक्त नहीं होना, लोलुपता नहीं रखना किसी भी प्रकार की। अच्छा, सात्विक गुण की बात कर रहे हैं ना, तो सात्विक होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। जिसके पास धन थोड़ा हो तो भी दान में अधिक उत्साही हो, जिसके दान को देखकर बड़े बड़े धनी पुरुष भी आश्चर्य युक्त हो जाए, वह दातार का सात्विक गुण है। और अंतिम, क्षमा मतलब क्रोध का विरुद्ध। अब इसमें क्षमा ये क्या अर्थ है? क्षमा ये क्यों गुण लिया होगा? जरा विचारना, बहुत लॉजिकल है। मैं एक पॉइंट तो मेरे पास तैयार है, कुछ पॉइंट्स आपके पास होंगे तो आप बता सकते हैं। क्रोध होगा तो श्रद्धा भी नहीं होगी, भक्ति भी नहीं होगी, तो कैसे आहार देगा? ओके, करेक्ट। मुझे ऐसा लगता है इसमें बाई चांस कभी कुछ हरकत कर बैठते हैं श्रावक लोग, वो जो जिसके घर में आहार हो रहा है उसको लगता होगा कुछ अपसेट हो जाए तो उसको ये क्षमा कर मन में एक्सप्रेस नहीं कर देते। अच्छा, एक बात ये है कि ये दातार के गुण चल रहे हैं, दातार की अपेक्षा चर्चा चल रही है, पात्र मतलब मुनिराज की अपेक्षा चर्चा नहीं चल रही है। हाँ, मैं उन्हीं की बात, जो श्रावक जो दे रहा है जिसके घर में है मुनिराज, इसमें he becomes the head, बाकी लोग एडिशनल हो जाते हैं। और कुछ ऐसा हो सकता है, कई बार करते हैं लोग कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुनिराज पूजन कर रहे हैं और कभी ऐसा कुछ हो जाए जैसे बच्चे ने कुछ गिरा दिया कि कुत्ता आ गया कि कुछ भी, तो उस टाइम पे भी वो धीरे बनाए रखेगा। करेक्ट, ओके, उसमें चिड़चिड़ाहट नहीं करेगा। अरे मैं तो बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मान के चलिए मुनिराज को अपच हो गया और उन्होंने उल्टी कर दी, ये अपना उदयन राजा के केस में, तो क्षमावान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये तो मेन पॉइंट कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मुनिराज की वजह से, मुनिराज को लेकर के कुछ भी गलती हो सकता है ना, अरे अल्टीमेटली वे भी मनुष्य है, कहीं ना कहीं उनसे गलती हो जाती है, तो ऐसे में क्या करना? उनसे गलती हो गई होगी तो गुस्सा नहीं करना, क्षमा भाव धारण करना। ठीक है, चलिए, दातार के 7 गुणों की चर्चा अपन ने कर ली है। अब अपन चर्चा करेंगे नवदा भक्ति की। ये नवदा भक्ति की चर्चा वैसे बहुत बार कर चुके हैं, बट अभी अपन थोड़ा सा फटाफट करेंगे क्योंकि इसमें चर्चा कर विनयवान भी है ना एक गुण, भक्ति, तुष्टि, श्रद्धा, विज्ञान, अनुरूप, सात्विक और क्षमा, 7 तो हो गए। तो यहाँ अच्छा उन्होंने एडिशनल दिया है ऐसे। ठीक है,
चलिए मैं क्या कह रहा था, हाँ नवदा भक्ति की बात करनी। यानी 169 पे भी दातार के 7 गुण लिखे हैं ना। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, 169 पर लिखे हैं परंतु वो थोड़ा सा अलग रूप में लिखे हैं। एक प्रकार से उसी का स्पष्टीकरण ये 170 पेज पर है। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ मैचिंग लगेगा, बहुत कुछ। हाँ एक आध दूसरा पॉइंट आगे पीछे हो जाएगा बट ठीक है, आप रेफर कर मतलब लर्न करने के लिए तो आपको पेज 170 पर जो दिया है वही लर्न करना है। यहाँ पर आप सिर्फ एडिशनल पढ़िए, ठीक है। शब्दों से आइडेंटिफाई कर दिया शायद। हाँ राइट, बस वही याद रख, वही आपको याद रखना है, ठीक है। नवधा भक्ति, पहले तो अपन ये समझते हैं नवधा भक्ति मतलब क्या। नव मतलब 9, क्वांटिटी 9, धा मतलब विधा, प्रकार, तरीके, क्या भक्ति करने के। भक्ति किस किस तरह से की जाती है, नवधा भक्ति पूर्वक। नवधा भक्ति मतलब क्या, तो कहते हैं उच्च स्थान, एक्सट्रीमली सॉरी, संग्रह, उच्च स्थान, पादोदक, अर्चन, प्रणाम, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, भोजन शुद्धि। सिंपल नाम तो मैंने गिना दिए, अभी एक एक का अर्थ करते हैं। संग्रह, संग्रह मतलब देखिए संग्रह मतलब क्या होता है इन जनरल लोकल लैंग्वेज में, संग्रह मतलब क्या, कलेक्शन, बराबर। तो कलेक्शन को ही अपन थोड़ा सा इंग्लिश में मॉडिफाइड टर्म में क्या कहेंगे, रिसीव, ठीक है। आई कलेक्टेड अ सम ऑफ ₹1000 फ्रॉम हिम, आई रिसीव्ड ₹1000 फ्रॉम हिम, बराबर। कलेक्शन 1000 सॉरी कलेक्शन रिसीट, रिसीविंग एक तरह से सही है। तो कहते हैं ना, आई एम ऑन द बस स्टैंड टू रिसीव द गेस्ट्स, आई एम स्टैंडिंग ऑन द बस स्टैंड टू रिसीव द गेस्ट्स। अब गेस्ट को रिसीव क्या करना है, कुछ पैसा वैसा दिया है क्या उनको खरीदने के लिए, गेस्ट को रिसीव करना, हाँ मतलब उनकी स्वागत की तैयारी करना, आइए आइए आइए, ये क्या होता है, संग्रह, उनको बुलावा देना, ठीक है। उच्च स्थान, अब बुला करके उनको ऊंचे स्थान पर रखना। पादोदक, पादोदक मतलब पाद उदक, ये इसी प्रोसेस से फॉलो होगा, ध्यान रखना इसी प्रोसेस से फॉलो होगा। पादोदक, पाद माने पैर, उदक माने पानी, तो उनके पैर पानी से धोना, क्या कहा, उनके पैर पानी से धोना। अर्चन, अर्चन माने क्या, क्या, पूजा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यस आप वैसे ले सकते हैं, वही लेना है। अर्चन करना मतलब पूजा करना। अब ये नहीं समझना कि 8 द्रव्य लेकर के उनकी पूजा चालू कर दी, नहीं नहीं नहीं, पूजा करना या क्या कहना है, अर्चन करना मतलब उनके गुणों का स्तवन करना, दैट्स इट, बस इतनी बात है। प्रणाम, फिर नमस्कार करना। अच्छा प्रश्न है मेरा, इसके पिछले नमस्कार नहीं हुआ होगा, डेफिनेटली होगा, बट ये अपन एक स्टैंडर्ड प्रोसेस में जा रहे हैं। प्रणाम के बाद मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। ये शुद्धि की चर्चा कहाँ अपन ने की थी, सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन, शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध मतलब क्या, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, भोजन शुद्धि। सिंपल है, बाकी कुछ टफ नहीं है इसमें। तो नवदा भक्ति की ये प्रोसेस होती है कि कैसे हम रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद उनको उच्च स्थान पे बिठाते हैं, उच्च स्थान पर बिठाने के बाद उनको के पैर धोते हैं, पैर धोने के बाद उनको घर में प्रवेश देते हैं, सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, पैर धोते हैं, पैर धोने के बाद उनकी अर्चना होती है, फिर उनको नमस्कार किया जाएगा, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, भोजन शुद्धि कह करके उनको आवाहन दिया जाएगा कि आइए आप, ठीक है, भोजन के लिए। वो जो अभी ऐसे वीडियोस में दिखाते हैं, मुनि आते हैं तो वो 3 प्रदक्षिणा करते हैं, वैसे होता है क्या, कहाँ 3 करना चाहिए, होता है एक्चुअल में ही होता है, क्या क्या, नहीं ऐसे आएंगे अपने आंगन में तो ऐसे प्रदक्षिणा करनी रहती है 3 बार, ऐसे
नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, प्रदक्षिणा देने के बजाय आप हाथ को ही इस तरह से कपिंग कीजिए और 3 बार हाथ को ही आवर्त लगाइए। मैं हाथ घुमाने को नहीं कह रहा हूँ, जो वृष्ट है अपनी वृष्ट कलाइयाँ, बस कलाइयाँ घुमा करके आपको 3 रोटेशन कंप्लीट करना है। वो 3 रोटेशन को पूरा करना ही उनको प्रतिक्रमण क्या कहते हैं, अतिक्रमण नहीं, क्या कहते हैं, परिक्रमा। ठीक है, आपको परिक्रमा लगानी है, ये समझ रहे हैं? मैंने ऐसा देखता हूँ मैं, जो आप ऐसे सब लोग बोलते हैं, जो भी प्रोसीजर है ये बोलने की, स्वामी उसमें जिसके यहाँ ये मतलब उनकी दीदी मिल जाती है, हाँ, फिर ये प्रोसेस पूरी शुरू होती है। यस, करेक्ट। और फिर ये जिसका कंफर्मेशन हो जाता है, हाँ, फिर ये पूरी एक्टिविटी रिपीट होती है, जो यस, करेक्ट, एंट्रेंस में ही सब लोग बोलते हैं। यस। अब वो ये जो आप बोल रहे हैं ना कि हाथ से मतलब करते हैं रिस्ट से, बाकी मैंने ऐसे देखा है, वो परिक्रमा देते हैं वो लोग। अच्छा, परिक्रमा देते होंगे, परंतु क्योंकि क्या है ना भैया जी, अभी जो वीडियोस देखते हैं हम, तो उसमें कैसे बताते हैं कि सब लोग एक साथ में, मुनिराज आंगन में नहीं आए हैं उनके घर के यहाँ पे, लेकिन वो लोग आहार देने के लिए गए हैं ऐसे करके, और फिर वो लोग सब ऐसे आहार देते हैं। नहीं, ये प्रदक्षिणा उनकी नहीं, ऐसा नहीं होता है। मुनिराज को प्रदक्षिणा परिक्रमा लगाने की कोई जरूरत नहीं, बस हाथ को ही 3 बार आवर्त लगाना है और यथा योग्य साष्टांग नमस्कार, पंचांग नमस्कार नहीं कह रहा हूँ, अष्टांग नमस्कार ही देना उनको। ठीक है, और वीडियो वगैरह में कुछ भी कहते हैं, वीडियो के ऊपर भरोसा रखना नहीं। अपनी आंखें, कीप योर आईज वाइड ओपन व्हाइल यू रीड और गो थ्रू एनी वीडियो, बराबर है? क्योंकि क्या है, कई बार मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन कंटेंट दिया जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आजकल तो वैसे पात्र तो है ही नहीं है ना, तो भावना तो भा सकते हैं। क्या जी? हाँ, भावना तो भाई सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा मौका अभी तो नहीं मिल पाएगा ना। बिल्कुल मिल सकता है। अगर कोई यथायोग्य मुनिराज होंगे तो अपन को मिल जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। नहीं तो फिर जैसे दान के स्वरूप में तो यही है कि उत्तम मध्यम जघन्य, तो अभी तो कोई से भी नहीं है, तो फिर हम दान कैसे दें, किसको दें, ये भी समझ नहीं आता आजकल। ये तो पात्र ढूंढने की तो बात दूर है, दाता के गुण ही विकास हो जाए तो ही बहुत है। ये भी अच्छा है, वेरी गुड। करेक्ट, ये म्यूचुअल बराबर, यस, ये बात सही है। मेरा एक क्वेश्चन था, इट्स मोर ऑफ द पर्सनल, अभी पूछूं? 1 मिनट, अपन पहले पूरा करते हैं फिर अपन बात करते हैं। ये बात 100% सही है कि पहले दातार के गुण सही होंगे। और देखिए, वैसे आप क्या कह रहे थे, पात्र ढूंढे मिलता नहीं है, यही कह रहे थे ना आप? अच्छा, मुनिराज का ही हठाग्रह क्यों हुए? मुनिराज के रूप में हमें कोई श्रावक भी मिले तो भी हो गया। हाँ, डेफिनेटली उनको पंचांग नमस्कार वगैरह उनको कुछ नहीं होगा, यथायोग्य उनका स्वागत होगा और आदर भक्ति होगी, बस इतना ही होगा। भक्ति मतलब भी क्या, आदर होगा, आदर से उनको सम्मान से बुलाया जाएगा, पधारिए, भोजन करने आइए, हमारा बहुत भाग्य है कि आप हमारे घर भोजन के लिए। श्रावक ले सकते हैं, और यथायोग्य श्रावक तो आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, श्रावक तो आपको मिल जाएंगे, बट यथायोग्य मुनि नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, अब उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहेंगे अपन, खूब सारी चर्चा अपन 6 डाला में करके आए हैं। हाँ, आप भावना ज़रूर भा सकते हैं, भावना भाने में कोई दिक्कत नहीं, आपको उतना ही फल लगेगा,
आप देखिए, जबरदस्ती आपको कोई मुनिराज को आहार देना ही चाहिए तब जाकर के आपको होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भावना भाई है ना, आपको उतना ही फल लगेगा। ठीक है, जी ऐसा हो सकता है ना कि हम लोग भी अभक्ष्य खाते हो तो भावना भी कैसे पाए? अरे ये भी सही है। नहीं नहीं नहीं, भावना जरूर भा सकते हैं। किस रूप से भा सकते हैं कि कब ऐसा वो दिन आएगा, कितना अच्छा होता कि आज अगर ये मैं अभक्ष्य को त्याग करके शुद्ध भोजन बनाती और मुनिराज को भी वही देती, कितना अच्छा होता। इसी वैसी भावना भाने में क्या दिक्कत है, अवश्य भाई है। परंतु डेफिनेटली इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार से वो भावना कृति में भी आ जाए। मतलब ऐसा ही नहीं हो कि सिर्फ भावना, हाँ बस हम भावना भाते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो बस एक रूटीन काम चल रहा है तो हम चल रहा है, हाँ अगर मैं ऐसा करती तो बहुत अच्छा होता, वो तो रूटीन बात हो गई। सच्ची भावना तो वो होती है जो आपको यथा योग्य कृति की तरफ लेकर के जाए, यथा योग्य क्रिया की तरफ लेकर के जाए। ठीक है, भोजन तो करना है, मात्र भावना से काम नहीं होता। भैया जी एक्चुअली मेरे को तो मतलब आर्ट डन के अलावा जैसे वो पैसे का भी डोनेशन करते हैं तो उसके लिए जानना था कि कैसे क्या करना चाहिए। अच्छा अपन एक काम करते हैं, पहले जिनवाणी स्तुति करते हैं फिर अपन चर्चा करते हैं इसके ऊपर। डॉक्टर साहब आपका भी क्वेश्चन है ना, उसको भी ले लेंगे। ठीक है।